नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है जो कि एक बार फिर न्यूक्लियर वेपन का जो यूज का खतरा है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वो दर्शाती है। रशिया के एक सेनेटर आइगोर मोरोजोव जो है उनने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान जो है वो हेल्प कर रहा है यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के में। इनका कहना है कि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स है उनसे ये बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में। और ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान पे पहली बार इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान पे एक इल्जाम लगा था कि पाकिस्तान वेपन सप्लाई कर रहा है अपने यूक्रेन के लिए। तो आप लोग खुद देखो, टर्की हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, वेस्ट हेल्प कर रहा है, यूएसए हेल्प कर रहा है, और ये सारी कंट्री जो यूक्रेन को हेल्प कर रही हैं ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर चुकी हैं। कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अपोजिट में हम लोग देखते हैं कि रशिया जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में ही ज्यादातर काम करता है। कश्मीर का इशू हो गया या कोई भी इशू हो गया, इंडिया को ही सपोर्ट करता है। तो एक तरीके से कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं गया है इंडिया के लिए कि इंडिया को भी मजबूरी में रशिया का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के पास, तो ये किस बुनियाद पे ये कह रही हैं कि इंडिया तुम भी अपने रिलेशन जो है रशिया के साथ उसे कम करो और इसके साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट या फिर किसी तरह का भी एंगेजमेंट करना बंद करो, इसको आइसोलेट करने में हेल्प करो। आखिर हमें अपना इंटरेस्ट भी तो देखना है। और इस समय हो क्या रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, टर्की, पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज जो है इंक्लूडिंग यूएसए, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया खुद हो गया, ये सब अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। तो एक तरीके का नेचुरल अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं ये भी इंडिया के फेवर में काम नहीं करती हैं। तो ये सब प्लस और भी बहुत कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या कहा रशियन सेनेटर ने, क्या क्या इल्जाम लगाए गए हाल में पाकिस्तान पे कि कैसे ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। प्लस क्या आपको पता है कि एक टाइम पे यूक्रेन जो है उसके पास दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। लगभग 1700 न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे यूक्रेन के पास, जो कि अब उसके पास नहीं है। तो ये पूरी स्टोरी भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ है जानने को गाइस, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। आइगोर मोरोजोव ये रशियन सेनेटर है। ये होते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ये वाली बात कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान के साथ डिस्कस कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है उसको। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि यूक्रेन सीक्रेटली डर्टी बॉम्ब डेवलप कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है। फिर ये भी कहते हैं कि रशिया पे जो थ्रेट है न्यूक्लियर बम का वो रियल है। इससे पहले आपको पता ही होगा रशिया जो है वो यूक्रेन पे इल्जाम लगा चुका है कि यूक्रेन जो है डर्टी बम डेवलप कर रहा है। यूक्रेन के 2 ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप डर्टी बम बनाओ, और रशिया ने ये भी कहा था कि यूक्रेन फिर फॉल्स फ्लैग यूज करेगा वेस्ट की सिंपैथी पाने के लिए। ये खुद से अटैक करके ये दिखाएगा दुनिया को कि देखो रशिया ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी यूज करना शुरू कर दिया है वॉर में। तो ये इल्जाम तो पहले से ही यूक्रेन पे लगा चुका है रशिया, अब इल्जाम लग रहा है न्यूक्लियर वेपन का भी। न्यूक्लियर वेपन और डर्टी बॉम्ब में जो डिफरेंस है ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट्स बना के इसके बारे में डाल दूंगा। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान पे भी कब से इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है रशिया के अगेंस्ट जाके। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यूक्रेन की जो आर्मी है वो अपने वेपन को अनबॉक्स कर रही थी और जो प्रोजेक्टाइल वो यूज कर रही थी उसको दिखाया गया था वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में द्वारा बनाया गया है। उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। हालांकि ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। उसके अलावा यूके के रॉयल एयरफोर्स का C-17 ZZ-173 एयरक्राफ्ट जो है ये भी देखा गया है फ्रीक्वेंट ट्रिप लगाते हुए पाकिस्तान में। तो ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हेल्प कर रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहा है अपने जो वेपन्स है वो सप्लाई करने के लिए यूक्रेन में। और एक रिसेंट रिपोर्ट ये भी है कि यूक्रेन ने डिमांड किया है कि जो ग्लव्स हैं जो आर्मी यूज करती है वो पाकिस्तान भिजवाए यूक्रेन को, और ये भी रिसेंटली हो सकता है पाकिस्तान सप्लाई करे यूक्रेन को। तो ये सब रिपोर्ट में कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है एक्सपर्ट्स को कि पाकिस्तान वाकई में यूक्रेन को जो सपोर्ट है वो कर रहा है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसके बदले में यूएसए भी काफी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। दरअसल हाल में हुआ क्या है कि यूक्रेन की और जो वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए है इनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं इतने दिनों से ये जो वॉर चल रहा है इसके चलते।
इसलिए अभी इन सबको बाकी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान से वेपन लेना पड़ रहा है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, टर्की का जो ड्रोन है बैरक्टार, इसको भी यूक्रेन यूज कर रहा है रशियन आर्मी के खिलाफ, और ये काफी डैमेज भी पहुंचा चुकी है रशियन आर्मी को। रिसेंटली एक और वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें यूक्रेन की जो आर्मी है वो इस ड्रोन के लिए गाना गा रहे थे और इसको प्रेज कर रहे थे। तो काफी हेल्प मिली है यूक्रेन को इस ड्रोन से। और टर्की और इंडिया के रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि टर्की जो है वो बार बार कश्मीर का इशू उठाता है मल्टीलेटरल फोरम पे, और अक्सर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसमें। इसके अलावा यूएस की हम लोग बात करें तो यूएस भी काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है यूक्रेन को। और रिसेंटली हम लोग ने देखा है कि यूएस ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को एड भी दी है, जिसमें इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट भी जताया है। और इसके अलावा यूएस के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, ये गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उस एरिया को ये भी आजाद कश्मीर नाम से रेफर करते हैं। इस पे भी इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट जताया था। तो इससे देखने को मिलता है कि यूएस भी हाल में इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। हम सबको पता है कि ये जो F-16 है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान किस लिए करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा। प्लस बाकी वेस्ट यानी कि यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली एस जयशंकर जी का एक कमेंट है, ये पूरा एक्सप्लेन करता है वेस्ट के जो रिस्पॉन्ड रहा है लंबे टाइम से इंडिया की ओर। एस जयशंकर जी ने ये कहा था कि काफी टाइम से वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को इग्नोर किया और कोई भी हथियार इंडिया को सप्लाई नहीं किया। इसके बदले में उनने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ज्यादा प्रेफर किया। तो यहाँ ये पाकिस्तान की ही बात कर रहे होते हैं। तो किसी ना किसी के तरीके से आप लोग देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, इनने पिछले टाइम में या फिर अक्सर जो इंडिया का इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट इन कंट्रीज ने, और इसके अगेंस्ट में रशिया हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट के फेवर में काम करता है। और इन सब के बाद भी ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया से उम्मीद लगाती है कि हम तो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, आप खुद भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करो और रशिया को सपोर्ट करना बंद करो। और ऐसा ना करने पे ये कंट्रीज अलग अलग तरीके से इंडिया पे प्रेशर भी बनाती है। लेकिन हमें इस समय डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इस समय स्ट्रांग गवर्नमेंट है। लेकिन अगर यहीं पर कोई कोलिशन गवर्नमेंट होती इंडिया में तो इंडिया को मजबूरी में हो सकता था झुकना भी पड़ जाता। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया क्या कर रहा है कि रशिया से लगातार जो इंपोर्ट है वो कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने डिमांड की थी हमें और फर्टिलाइजर भेजा जाए रशिया से, जो चीज रशिया ने एग्री भी कर दिया है। इन सब के अलावा आप लोग को पता होगा रिसेंटली जो बिडेन ने एक स्पीच में ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री है इस समय, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और उसके अंदर कोहेजन नहीं है। तो वो तो एक डेंजर है ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। लेकिन इस तरीके से अगर ये न्यूज सही है कि पाकिस्तान सही में आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करता है यूक्रेन को, तो ये एक तरीके से और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है फ्यूचर में। कल को कोई भी कंट्री किसी को भी न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने लग सकती है। हालांकि मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ सच होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है। और इससे पहले भी रशिया ने जब डर्टी बम का इल्जाम लगाया था यूक्रेन पे, तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके और फ्रांस ने इस चीज को साफ नकार दिया था। उनका मानना था कि रशिया खाली ऐसा माहौल बनाना चाहता है और डराना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो हेल्प ना करे यूक्रेन की। इन सब के अलावा आपको पता ही होगा यूक्रेन जो है पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन होता है। उसके बाद यूक्रेन जो है वो अलग से एक कंट्री बनती है, और सोवियत यूनियन के जितने भी आर्सेनल होते हैं उसका 1/3 आर्सेनल जाता है यूक्रेन के पास। यूक्रेन की टेरिटरी में ये होता है, इसलिए यूक्रेन इसे होल्ड कर लेता है। और इस चीज के चलते यूक्रेन जो है उस समय की वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन बन जाती है। लेकिन फिर होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास होता है, इसमें यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट जो होते हैं ये अभी भी रशिया के अंदर ही होते हैं। और साथ ही साथ इस समय यूक्रेन की जो इकोनॉमी होती है उसकी बहुत बुरी हालत होती है। तो यूक्रेन को लगता है कि इस न्यूक्लियर वेपन को जो मेंटेन करने का खर्चा होगा वो भी हम लोग आगने वाले टाइम में उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी इस पे दबाव डालने लगती है कि आप अपने आप से डीन्यूक्लियराइजेशन करो अपना, नहीं तो आप पे सैंक्शन भी लगा दिया जाएगा। और अगर आप लोग डीन्यूक्लियराइजेशन करते हो तो हम लोग आपको इकोनॉमिक एड देंगे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 1994 में यूक्रेन बेस्ट कन्वेंशन साइन करता है। इसमें यूक्रेन के अलावा यूके, यूएसए और रशिया भी पार्टी होते हैं। और यूक्रेन कहता है कि ठीक है, हम लोग खुद से अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसे त्याग देंगे और इसके बदले में बस हमें सिक्योरिटी चाहिए हमारी। तो इस चीज में ये जो तीनों कंट्रीज थी बाकी यूएसए, यूके और रशिया, इन पे एक कंपल्शन क्रिएट किया जाता है कि कल को यूक्रेन पे अगर अटैक होता है तो ये तीनों कंट्रीज यूक्रेन की मदद करेंगी। लेकिन हुआ क्या, ये हम लोग ने देखा कि रशिया ने खुद ही इस पे अटैक कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 1994 में यूक्रेन ने ये न्यूक्लियर वेपन नहीं त्यागे होते तो रशिया का ये वाला अटैक तो दूर की बात है, इससे पहले इसने जो क्रीमिया खोया है वो भी नहीं खोता। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस चीज में भी वेस्टर्न कंट्रीज ही यूक्रेन की जो आज हालत है उसकी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं।
बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ करूंगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।